नजर है वो है केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया है और डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 कर दिया है। ईरान और अमेरिका इजराइल का जिस तरीके से युद्ध जारी है और करीब करीब अब 1 महीना होने को आ रहा है, 28वां दिन है, इसको लेकर मोदी सरकार बड़े कदम उठा रही है। पेट्रोल की और डीजल की कीमत को बढ़ने से रोकने के लिए एक कदम मोदी सरकार ने उठाया है और साथ ही साथ ईरान युद्ध के कारण जो कच्ची तेल की कीमतें जिस बढ़ी हैं और वैश्विक बाजार पर जिसका असर देखने को मिल रहा है, भारत सरकार ये प्रयास कर रही है और ये आश्वासन भी दे रही है कि अगले 60 दिन के लिए अन्य स्रोतों से पर्याप्त कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित कर ली गई है। तो ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, एक बड़ा कदम इसको कहा जा रहा है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी यहां से मिल रही है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या ही ये बड़ा फैसला ये बता रहा है कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया गया है। 10 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती यहां की गई है और कटौती को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। अब इससे आम जनता को कहा जा रहा है कि फायदा होगा। जिस तरीके से वैश्विक बाजार में हम देख रहे थे कि तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा था, लेकिन भारत सरकार लगातार ये कह रही थी कि हमारे पास एक तो रिजर्व है और साथ ही साथ जिन ऑयल कंपनियों को दबाव हो रहा था क्योंकि कच्चे तेल की कीमत वैश्विक बाजार में बढ़ रही है, तो ऐसे में दबाव भारत पर भी पड़ रहा है, लेकिन उसी दबाव को कम करने के लिए ये राहत कहीं ना कहीं दी गई है। जनता को इससे राहत मिलेगी। सरकार ने वर्तमान स्थिति को स्पष्ट किया है। हमने 4 दिन पहले भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में दोनों सदनों में बयान दिया और कहा कि जरूर ये संकट की घड़ी है, लेकिन भारत को इसमें टीम इंडिया की भावना के तरह काम करना होगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ भी एक बैठक होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हो गई, जिसमें जो तेल की आपूर्ति है, LPG की आपूर्ति है, किस तरीके से इसको सुनिश्चित किया जाए, साथ ही राज्यों के साथ समन्वय कैसे बिठाया जाए, इसको लेकर ये पूरी बातचीत होनी है। लेकिन इससे पहले जो सरकार के एक एक करके बड़े बड़े कदम आ रहे हैं कि वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए ये नियम और कदम उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि पीएम के इस फैसले को लेकर किस किसने स्वागत किया, आपको दिखाते हैं कि पश्चिम एशिया संकट के बीच जो दुनिया इस समय है ईंधन की कमी से जूझ रही है। हम देख रहे हैं कि विश्व के कई देशों पर इस समय संकट मंडरा रहा है और कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ रही है वैश्विक स्तर पर देखा जाए। और ऐसे में केंद्र सरकार का ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी को कम करना एक बड़ा फैसला माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि जनता को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन जो ऑयल कंपनीज पर दबाव पड़ रहा था उसको जरूर कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ संवेदनशीलता से भरे निर्णय लेने के प्रक्रिया को भी ये दर्शाता है, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह ने इसको लेकर एक बड़ी जानकारी भी दी है और कहा है कि ये जो कदम भारत सरकार द्वारा उठाया गया है ये बेहद ही सराहनीय है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि कैसे अलग अलग राजनीतिक गलियारों से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही है। आम आदमी को कैसे राहत मिलने वाली है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो है उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर क्या कह रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है, उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज़्यादा दाम में खरीदने वाली चीज़ों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा, जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा। कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आता है, सही समय में सही निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री जी के ख्याति है। जिस प्रकार से उन्होंने देश की अर्थनीति को संभालते हुए 10-10 रुपया की भारत सरकार ने एक्साइज की ड्यूटी घटाई है, ये आज के समय में एकदम समय उपयुक्त निर्णय है। मैं इसके लिए फिर एक बार प्रधानमंत्री जी को और पेट्रोलियम विभाग के मंत्री और वित्त मंत्री तीनों को धन्यवाद देता हूँ। आम जिंदगी में सबको गैस चाहिए, सबको पेट्रोल डीजल चाहिए, तो इसको किसी तरह से दाम ना बढ़े, नियंत्रण में रखे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना, वो भी पेट्रोल तब 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी रख दिया, इतना कम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और डीजल में 0 कर दिया। तो अभी हमने कई लोगों से बात किया, सबने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए, इतना बड़ा फैसला लिया है।
तो भारत सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को सराहनीय माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि यही समय है, सही समय है, क्योंकि इस संकट की घड़ी में जिस तरीके से वैश्विक परिदृश्य को देखा जाए, कच्चे तेलों के दाम जो बढ़ रहे हैं, उसमें भारत सरकार का इस समय पर यह कदम उठाना, पेट्रोल पर मात्र सिर्फ 3% एक्साइज ड्यूटी, वहीं डीजल पर कहा जा रहा है 0। ऐसे में जनता को एक बड़ी राहत और ऑयल कंपनियों पर बड़ा कम दबाव यहां देखने को मिलेगा। तो सरकार के इस कदम का उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में उपभोक्ताओं ने भी स्वागत किया है। क्या कुछ कहना है इन उपभोक्ताओं का, आइए आपको सुनवाते हैं। यह माननीय मोदी जी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है और बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे निचले स्तर पर यानी उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं पड़ेगा और कोई पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य नहीं बढ़ेंगे। आम उपभोक्ताओं को बहुत राहत दी है, ये एक सराहनीय कदम है और हम सरकार की पूरी प्रशंसा करते हैं। और पेट्रोल डीजल की शहर में कोई कमी नहीं है। हम पेट्रोल डलवाने आए हैं, आराम से बिना लाइन के ही पेट्रोल मिल रहा है। 1-2 आदमी है का बहुत अच्छा कदम है और इससे जो है सभी जगह तेल के रेट इतने बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं बढ़े। इससे हम लोगों को बहुत सुविधा है। सरकार की तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं। कम की है सरकार ने, भारत सरकार ने, वो अब बहन अपने ऊपर करके एक तो पेट्रोलियम कंपनियों को फायदा दिया है, दूसरी जो वजन ग्राहक के ऊपर पड़ना था वो ग्राहक भी भारत सरकार ने अपने ऊपर बहन किया है। हम भारत सरकार का बहुत शुक्रगुजार हैं। तो पेट्रोल डीजल जो है मूलभूत जरूरत है हर रोज दैनिक दिनचर्या की, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए चाहे वो वाहन कोई भी तरीके का हो, पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती है। और जिस तरीके से ईरान इजराइल का युद्ध अब 28वें दिन पहुंच चुका है, लेकिन भारत सरकार लगातार ये प्रयास करिए, फिर चाहे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लागू करना हो, सर्वदलीय बैठक बुलाना हो, मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करना हो, नियमों में बदलाव करना हो, एलपीजी आपूर्ति लगातार बढ़ाना हो, कच्चे तेल के से भरे जहाज दूसरे देशों से यहाँ आ रहे हैं, इन सबको लेकर भारत सरकार लगातार प्रयास करे। और इस समय हमारे संवाददाता दीपक रावत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, हमने ये तो देखा कि इस कदम को बहुत सराहनीय माना जा रहा है, लेकिन टेक्निकलिटी के आप हिसाब से बताइए कि किस तरीके से यहाँ फायदा होने वाला है जनता को और ऑयल कंपनियों पर जो दबाव पड़ रहा था, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत वैश्विक बाजार में बढ़ रही थी। ऐसे में भारत सरकार का ये कदम कितना सही है, यही सही है, यही समय है, सही समय है कहने के लिए? जी देखिए, कितनी बड़ी राहत है, इसको समझने के लिए थोड़ा वैश्विक स्तर पर इसको जानना होगा। मैं आपको शुरुआत से समझाता हूँ। जैसा कि इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, उसके बाद से स्थिति ऐसी बन गई है कि जो आपूर्ति है, चाहे वो एलपीजी की हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल की हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई है, सभी को मालूम है। और इसका असर जो पड़ा है बाकी देशों में, कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऑयल की कीमतों में 30 से 40% तक का इजाफा कर दिया है। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि कई देशों में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है, ऑड इवन जैसे सिचुएशन में वो काम कर रहे हैं, स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद करने पड़ रहे हैं, दफ्तर कुछ दिनों के लिए बंद करने पड़ रहे हैं। अब हम भारत की बात करते हैं। भारत में आप देखिए, पिछले 1 महीने से युद्ध चल रहा है, लेकिन कोई ऐसी चीज आपने नहीं देखी होगी कि जिससे ये कहा जाए कि देश में दिक्कत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यही बात कह रहे हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री यही बात कह रहे हैं कि क्या आपको कहीं ऐसी कोई दिक्कत नजर आ रही है? आप पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं, वहां आपको तेल मिलता है, आप एलपीजी के लिए अपना अप्लाई करते हैं, वहां पर एलपीजी मिल जाता है, सीएनजी के लिए जाते हैं, सीएनजी मिल रहा है। और इसके साथ साथ एक बड़ा मैसेज आज ये दे दिया सरकार ने, जो लोगों के मन में सवाल था कि क्या कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन कीमतें नहीं बढ़ने वाली है। सरकार ने आज साफ कर दिया, जब उन्होंने एक्साइज ड्यूटी घटा दी, ये कह दिया कि तेल कंपनी भार उठा लेगी, सरकार भार उठा लेगी, लेकिन जनता के जेब पर भार नहीं पड़ेगा। और ये बड़ा मैसेज जो है सरकार की तरफ से दिया गया है। अफवाहों को सबसे ज्यादा चोट इससे पहुंचेगी। कई अफवाहें उड़ाई जा रही थी। एक बड़ी अफवाह ये थी कि हम पेट्रोल दूसरे पंप पर भीड़ देशों लग के रही। मुकाबले, आप कह रहे हैं कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बहुत संयमित है, बहुत बैलेंस्ड है, कैसे? जी देखिए, अगर आप यहाँ तक कि कई देश, चाहे ब्रिटेन की बात करें, जर्मनी की बात करें, ऐसे कई देश हैं जहाँ पर आप पेट्रोल की कीमतों को अगर देखेंगे तो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस तरीके से क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो तमाम देशों पर असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भारत पे भी असर नहीं पड़ेगा, भारत पे भी असर पड़ा है, तेल कंपनियों पर असर पड़ा है। उनकी कीमतें जरूर बैठ सकती थी, तेल कंपनियों पर भार पड़ता तो वो आम जनता के लिए उसको बढ़ा सकते थे, लेकिन यही वजह है कि एक्साइज ड्यूटी घटा दी सरकार ने, ताकि तेल कंपनियों का भार थोड़ा कम हो सके और जनता पर इसका असर न पड़े। 30 से 40% का इजाफा हुआ है कई देशों में। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात करें आप, वहां पर एलपीजी की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, लेकिन हमारे देश में वो दिक्कत नहीं है। एक बड़ी अफवाह की तस्वीर लगातार लोग कह रहे थे कि पेट्रोल पंप में भीड़ लग रही है, लोगों को लग रहा है कि हमारे देश में खत्म हो जाएगा, जैसे कई देशों से तस्वीरें आ रही है। लेकिन ये तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली की तस्वीर पेट्रोल पंप में कहीं आपको लग रहा है कि कोई अफवाह है, कोई भीड़ है, कोई मारपीट हो रही हो पेट्रोल डीजल के लिए, या किसी को न मिल रहा हो। यहाँ मैं सुबह से मौजूद हूँ, कोई भीड़ नहीं है, कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है, जो आ रहा है वो आराम से। रिजर्व की भी बात दीपक, यहाँ सरकार कह रही है कि 60 दिनों का
हमारे पास रिजर्व है अगर संकट की घड़ी और बढ़ती है। लेकिन एक छोटा सा सवाल यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से भारत सरकार ने बोला कि एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, क्या भारत सरकार पर यहाँ कुछ दबाव पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़े हैं। खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये बात कही है कि कहाँ एक महीने पहले $70 प्रति बैरल के हिसाब से तेल था क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, वो करीबन $120 प्रति बैरल के हिसाब से पहुंच गया है। तो अगर क्रूड ऑयल का रेट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ेगा तो स्वाभाविक तौर पर वो आपके देश में अगर आप उसको देते हैं तो उसमें महंगाई का मार पड़ेगी। लेकिन आप समझिए कि अगर सरकार रेट नहीं बढ़ा रही है, एक महीने में कोई रेट में इजाफा नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ अगर आप एक्साइज ड्यूटी घटा रहे हैं, अगर एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाते तो उसका प्रॉफिट तो सरकार को ही जाता ना, तेल कंपनियों को जाता, लेकिन वो घटाया ताकि बिल्कुल, और यही साफ तौर पर दर्शा रहा है कि भारत सरकार खुद दबाव लेने को तैयार है, लेकिन जनता को कोई यहाँ मुश्किल ना हो, कोई दबाव ना पड़े, और इस संकट की घड़ी में जनता आश्वस्त रहे कि इस समय तेल की आपूर्ति पूरी है, एलपीजी की आपूर्ति पूरी है और भंडार में भी रिजर्व इस समय मौजूद है। दीपक, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।